नमस्कार, मैं कुमुद त्यागी अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। अ, चर्चा है कि पाकिस्तान ने और पाकिस्तान इस बात में बहुत घमंड भी महसूस कर रहा है कि उसने यूएस और ईरान के बीच में पीस डील करा दी है। पीस डील तो सवाल ये है कि पीस डील वो पाकिस्तान करा रहा है ईरान और यूएस के बीच में, तो क्या उसके अपने देश में पीस है? तो ये किस्सा तो बहुत पुराना है कि पाकिस्तान में कोई भी प्रोविंस, चलिए प्रोविंस वहाँ पर 4 राज्य हैं जिनको हम राज्य बोलते हैं, तो उनके 4 राज्य हैं। एक तो आप जानते हैं कि पंजाब जो भारत के बॉर्डर से लगता है, केपीके जो अफ़गानिस्तान के बॉर्डर से लगता है, उसके अलावा सिंध और आपका बलूचिस्तान। तो ये सारा आपका राज्य हो गया। अब देखिए इनके 3 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। एक तो इस्लामाबाद जो उनका कैपिटल रीजन है, दूसरा पीओजेके पीओजेके पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर और तीसरा है गिलगित बाल्टिस्तान जो पीओजेके का ही हिस्सा था, यानी हमारे कश्मीर का ही हिस्सा था जो पाकिस्तान ने ऑक्युपाई किया और बाद में उसको पीओजेके से अलग करके अलग टेरिटरी बना दिया। तो अब देखिए कि पीओजेके में पहले से ही ये कहकर कि वो एक आज़ाद कश्मीर है, वहाँ पर वो कोई सुविधा अपने नागरिकों जैसी सुविधाएँ वहाँ नहीं देते थे, तो वहाँ बहुत असंतोष था। और अब लेटेस्ट हुआ ये है कि ना राशन है, ना पानी है, ना खाने को कुछ है, ना नौकरियाँ हैं, ना करने के लिए कोई और काम है। तो वहाँ सब कुछ इस तरीके से है कि लोग भूखे मर रहे हैं और अब जब पीओजेके के लोगों ने ये माँग की कि हमें अब ये अधिकार दिया जाए कि ये जो हमारी असेंबली चुनी जाती है, इसमें कोई हस्तक्षेप आप ना करें। यानी इस्लामाबाद हस्तक्षेप ना करे, इसको हमारे हवाले करें, हम अपने आप इसमें इलेक्शन कराएँ या आप इलेक्शन कराएँ लेकिन रिप्रेजेंटेटिव आपके नहीं होंगे। तो इस्लामाबाद कभी भी पहले से ही इस बात के लिए जाना जाता है कि वो अपने नागरिकों की ये जो माँगें होती हैं, इनको कुचलने के लिए हर संभव प्रयास करता है या अमानवीय प्रयास भी करता है और इसके 1971 का जो केस हुआ, बांग्लादेश अलग हो गया पाकिस्तान से, उसके बाद भी उन्होंने यही अपना कार्यक्रम जारी रखा और अब वो पीओजेके में ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने आंदोलन करने वाले लोगों को घेर लिया है। इस बार ये जो आंदोलन हुआ ये रावलाकोट में हुआ जो कि पाक ऑक्युपाइड जम्मू का हिस्सा है। जो अगर देखा जाए तो हमारे जम्मू क्षेत्र में आता था। तो ये जम्मू का हिस्सा है, ये रावलाकोट नाम की जगह में जो आंदोलन हुआ, यहाँ पर देख सकते हैं फ़ोटोज़ जो हम देख रहे हैं, वीडियोज़ देख रहे हैं, उनमें लगभग 8-10 हज़ार के करीब लोग शामिल हो गए हैं। और इसमें महिलाएँ हैं, सबसे बड़ी बात कि इसमें छोटे बच्चे और महिलाएँ भी शामिल हैं और लगभग 5-6 हज़ार के करीब तो महिलाएँ ही दिखाई दे रही हैं। तो लेकिन पाकिस्तान ने अपना वही रवैया अपनाया जो शांति करवा रहे हैं, शांति दूत बने हुए हैं। हालाँकि अगर भारत में कहीं ऐसा हो जाता तो हम लोग आसमान सर पर उठा लेते, लेकिन कोई नहीं बोलता, दुनिया शांत है। वहाँ उन्होंने रास्ते बंद कर दिए हैं, किसी प्रकार की कोई मदद इस्लामाबाद की तरफ से या पाकिस्तान के किसी भी क्षेत्र से कोई आवाजाही वहाँ बंद है, सारे ट्रैफ़िक सब कुछ बंद हो गया है और सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने उस एरिया को घेर लिया है और बच्चे वहाँ भूखे मर रहे हैं, दवाइयाँ, कपड़े, राशन कोई चीज़ वहाँ नहीं जा सकती। पाकिस्तान वहाँ के नागरिकों पर हथियारों का प्रयोग कर रहा है और कितने बच्चे कितने भूख से और कितने बच्चे हथियारों से या किसी टॉर्चर से मारे जा चुके हैं, लेकिन उनका तरीका वही है। इस बीच में उनकी हैंडलिंग का एक और तरीका आपको एग्ज़ाम्पल मैं देती हूँ कि इसी बीच में जब इतना कुछ चल रहा था, वहाँ की कोर्ट्स ने बलूचिस्तान की एक नेता महरांग बलोच के लिए आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी। अगर शांति से काम लेते, इस फैसले को टाल देते तो शायद आग इतनी न भड़कती कि सारे जो जितने भी वहाँ पर आंदोलनकारी हैं, चाहे वो बलूचिस्तान के हैं, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा के हैं, वो सारे मिलकर पाकिस्तान की सरकार के विरुद्ध हो गए हैं।
एक तो उनको दिखाई दे रहा है कि भारत की तरफ वाले कश्मीर में कितनी प्रगति हो रही है। अब उन्होंने ये कहना चालू कर दिया है, उन्होंने ये शुरू हम वीडियोज़ में देख रहे हैं और सुन रहे हैं कि उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि अब तक हम आपसे सिर्फ़ माँग कर रहे थे और आपने जो रास्ते रोक दिए हैं, ऐसा मत समझना कि एक ही रास्ता है हमारे पास 2 रास्ते हैं। उनका कहने का अर्थ ये है कि दूसरा रास्ता जो पाकिस्तान की तरफ नहीं, भारत की तरफ है। यानी वो भारत से बातचीत करना शुरू कर सकते हैं और वो भारत से मदद माँग सकते हैं। इसका मतलब ये ना समझें, आप ये समझकर खुश ना हों कि वो भारत में मिलना चाहेंगे या भारत उनको मिलाना चाहेगा। लेकिन इसका मतलब ये है कि अब वो अपनी विदेश नीति खुद से तय करना चाहते हैं और वो इसके लिए अब आगे बढ़कर बातें करने लगे हैं। हालाँकि अगर हम सोचते हैं अपनी तरफ से तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, तो आप समझ लीजिएगा कि जो भी हम कर सकते हैं, हम कर रहे होंगे। ऐसा मेरा विश्वास है। और बहुत बड़ी बात मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो हम पहले नाम सुनते थे तो हमें बहुत ख़राब लगता था, गुस्सा आता था कि वो हमारे देश में क्या-क्या कराता है। तो पहले हमें गुस्सा आता था पाकिस्तान का नाम सुनकर और अब हमें हँसी आती है कि पाकिस्तान एक ऐसा वाजिब देश है, एक ऐसा अकेला शायद देश है जो अपने देश में आग लगाकर दूसरे देशों के बीच में शांति करवा रहा है। तो देखते जाइए क्या होता है और इसका क्या रिज़ल्ट निकलता है, पाकिस्तान का ऊँट किस करवट बैठता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। अपना और अपनों का बहुत ख़्याल रखिएगा। नमस्कार।